जय हिंद साथियों, निशांत एकेडमी के करियर अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग जानने वाले हैं कि सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस कैसे बनते हैं। एक एसपी बनना बहुत सारे बच्चों का सपना होता है, लेकिन क्या प्रोसीजर है इसका ये समझ नहीं पाते, जिसकी वजह से उनका प्रिपरेशन कहीं ना कहीं रह जाता है, कहीं ना कहीं कमी रह जाती है। इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में सारी चीजें बताने वाला हूं। पहली बार चैनल पे आ रहे हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना। देखो, जो एसपी होता है, एसपी बेसिकली एक आईपीएस ऑफिसर होता है जो जनरली एक पूरे डिस्ट्रिक्ट के जो लॉ एंड ऑर्डर्स हैं उसको स्टेब्लिश करता है, उसकी जिम्मेदारी लेता है। ये डिस्ट्रिक्ट लेवल का जो हाईएस्ट रैंकिंग पुलिस ऑफिसर होता है, ठीक है। और इसका काम होता है कि अपने डिस्ट्रिक्ट, अपने जिला का जो प्रशासन है उसका सारा कार्यभार संभालना। बेसिकली अगर इसके काम और ड्यूटीज को अगर आप क्लासिफाई करेंगे तो इसका काम होगा लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, क्राइम इन्वेस्टिगेशन एंड कंट्रोल देखना, पुलिस फोर्स का नैरेटिव सेट करना, मतलब लीडरशिप के रूप में पुलिस ऑफिसर्स को क्या करना है, किस तरीके से करना है उसको गाइड करना, वीआईपी सिक्योरिटी जो है वो देखना। जो है ये, इसके अलावा जो है देखा जाए, जैसे बहुत बार क्या होता है कि कोई नेता आ रहे हैं, जैसे प्रधानमंत्री जी मिलने के लिए आ रहे हैं या उस एरिया में आ रहे हैं, तो उसका का पूरा जो बंदोबस्त है, उस चीज की जो जिम्मेदारी होती है वो भी आईपीएस ऑफिसर की होती है। इसके अलावा जो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे जो भी चीजें ऑर्गेनाइज करनी होंगी उनका कोऑर्डिनेशन देखना, ये भी उसकी जिम्मेदारी होती है। इसके अलावा करप्शन को कंट्रोल करना और सर्विलियंस का ध्यान रखना। विजिलेंस का मतलब होता है सर्विलियंस, निगरानी करना। जो सीसीटीवी कैमरे वगैरह सब लगे हैं ना, अगर कभी भी कोई भी क्राइम हो रहा है तो उस चीज को रोकना, उस चीज को सर्विलियंस करने की भी जो मेन जिम्मेदारी होती है वो एक आईपीएस ऑफिसर की ही होती है। अब बात करते हैं कि एक्चुअल में आईपीएस ऑफिसर्स के पावर को आप कैसे बांट सकते हैं। देखो, आईपीएस ऑफिसर्स के पावर को इस तरीके से बांटा जा सकता है। सबसे पहले होता है अरेस्ट पावर। वो चाहे तो वो किसी को भी बिना वारंट के किसी को भी वो अरेस्ट कर सकता है। दूसरा होता है सर्च एंड सीजर, मतलब वो चाहे तो सर्च कर सकता है, सर्च विभाग वारंट के साथ, या इमरजेंसी में बिना वारंट के भी वो कुछ भी सर्च करवा सकता है किसी भी घर में, सीज कर सकता है किसी भी चीज को, आर्म लाइसेंस को अप्रूवल दे सकता है या फिर उसको रिजेक्ट कर सकता है। मतलब अगर किसी को गन रखना है ना तो उसको अप्रूवल जो लेना पड़ेगा वो किससे लेना पड़ेगा, आईपीएस से। सस्पेंशन कर सकता है, अगर मान लेते हैं कोई अगर जूनियर ऑफिसर्स है जो अपना काम सही से नहीं कर रहा है, ठीक है, तो उसका जो लाइसेंस है सस्पेंड करने की भी जो जिम्मेदारी होती है वो आईपीएस ऑफिसर की होती है। इसके अलावा ट्रैफिक कंट्रोल देखना और जो भी हैबिचुअल जो क्राइम्स होते हैं उन क्राइम्स को डिस्ट्रिक्ट के से बाहर रखना। मतलब मान लो कि एक आदमी है जो जिसने एक बार क्राइम करा, ठीक है, उसने सजा पाई, फिर वो छूट गया, छूट करके फिर से शहर में उसने सेम क्राइम करा, तो अगर वो बार बार अगर एक ही क्राइम को कर रहा है तो उसको सीधा मतलब बोला जैसे भाई ये शहर छोड़ दो, दूसरे शहर में चले जाओ तुम, ठीक है। ये चीज जो है आईपीएस ऑफिसर कर सकता है। अब आईपीएस ऑफिसर की सैलरी कितनी होती है, तो अप्रोक्सीमेटली जो इनहैंड सैलरी की बात करें जो दिखता है वो 1.5 लाख से लेकर के 1,80,000 रुपए पर मंथ तक इनकी सैलरी होती है। जिसमें सबसे पहले बेसिक पे की बात करें तो 78,800 रुपए बेसिक पे होता है। डीए यहाँ पे 39,400 रुपए 50% के आसपास मिलता है। एचआरए जो है 18,912 से लेकर के 23,640 रुपए के आसपास मिलता है। पीए की बात करें, ट्रांसपोर्ट अलाउंस की बात करें तो 7200 प्लस डीए जो होगा वो मिलता है। यहाँ पे मेडिकल अलाउंस है, अदर अलाउंस भी मिलता है। और इनकी जो ड्यूटी होती है वो जिस रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली होती है उसके बिहाफ से अगर देखा जाए तो 1.5 लाख से लेकर के 1,80,000 रुपए पर मंथ इनकी सैलरी होती है। नेक्स्ट जो है वो है एसपी कैसे बनते हैं। तो दो रास्ते हैं जिसके द्वारा आप एसपी बन सकते हैं। पहला है यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम को क्रैक करना। अगर आप इस चीज को कर लेते हैं तो फिर आपकी डायरेक्टली जो है आईपीएस की पोस्ट पे ज्वाइनिंग हो जाएगी, अगर आपके मार्क्स वगैरह सब अच्छे हैं तो। दूसरा रास्ता क्या है, आप स्टेट पीएससी का एग्जाम दो। स्टेट पीएससी का एग्जाम दे करके उसके बाद प्रमोशन के द्वारा जो है आप एसपी में ट्रांसफर हो सकते हो, ठीक है। डीएसपी में पहले हो गए, डीएसपी के बाद फिर आपको एसपी में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, ठीक है। अब अगर आप
देखें कि कौन बन सकता है भाई। अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होनी चाहिए। सबसे पहले आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, किसी भी स्ट्रीम में आप ग्रेजुएशन कर सकते हैं। इसके अलावा फिजिकली फिट भी होना चाहिए। इसके अलावा एज लिमिट की बात करें तो 21 साल से लेकर के 32 साल आपका एज लिमिट होना चाहिए इसके लिए। जनरल या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपको यूपीएससी देने के लिए आपको 6 मौका मिलेगा, 6 अटेम्प्ट आप दे सकते हैं। ओबीसी के केस में 9 अटेम्प्ट मिलता है, और अगर आप एससी एसटी कास्ट से बिलोंग करते हैं तो आपको अनलिमिटेड अटेम्प्ट है यहाँ पे, जब तक एज जो है मतलब आप खुद ही रिटायर नहीं हुए तो खुद ही बोले भाई मेरे से नहीं होगा, तब तक यहाँ पे आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले आपका एक प्रीलिम्स का पेपर होगा। प्रीलिम्स का पेपर अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो मेंस का पेपर होगा, और उसके बाद इंटरव्यू होगा। प्रीलिम्स का पेपर जो है पूरा का पूरा यूपीएससी में, चाहे आप आईएएस बन रहे हैं, आईपीएस बनना चाहते हैं, आईआरएस बनना चाहते हैं, सब कुछ के लिए सेम टाइप का होता है। तो प्रीलिम्स में आपका ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछा जाएगा, 2 पेपर होंगे, एक जीएस का होता है, एक सीसैट का होता है। इसे क्वालिफाई करने के बाद मेंस का पेपर होता है, जिसमें आपको डिस्क्रिप्टिव पेपर के मतलब आपको क्वेश्चंस के आंसर लिखने होते हैं। यहाँ पे आपका एसए, जीएस और ऑप्शनल सब्जेक्ट के ऊपर में पेपर होता है। इसे क्वालिफाई करने के बाद आपका मेरिट बनता है। इस मेरिट के बाद जो है आपका फाइनल रैंक निकलता है, और उसमें आपके मार्क्स के बिहाफ पर आपको आईपीएस मिलता है। अगर आप इसका प्रिपरेशन करना चाहते हैं, स्टार्ट करना चाहते हैं जस्ट अभी फाउंडेशन कोर्स में, जैसे कि आपको जानना है कि भाई क्या क्या पढ़ना होगा, बेसिक्स अपना क्लियर करना चाहते हैं पूरे अच्छे तरीके से, तो उस पे हम लोगों का एक कोर्स है जो मिशन यूपीएससी सीएससी बैच प्रारंभ के नाम से है, जिसकी प्राइस 3,999 रुपए है। आपको इस पे कुछ और डिस्काउंट मिलता है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो जो व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे दिया गया है, उस स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर से आप डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो में एसपी बनने की सारी जानकारी थी। आपको और डिटेल में जानना है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं इसे और अच्छे से चीजों को समझाऊंगा। ऐसे ही वैल्यूएबल वीडियो के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम का बेस्ट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो निशांत ई अकेडमी एप्लीकेशन प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड विश यू गुड लक फॉर योर पेपर।